वो कहते हैं ना, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का शिव की कृपा होगी, करुणा होगी, उनकी उदारता होगी, उनकी दया होगी, जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जिला दंतेवाड़ा के अंतर्गत माँ दंतेश्वरी की कृपा से इस पवित्र क्षेत्र बस्तर में पहुंची है। सभी बस्तर वासियों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम है। नमन करता हूं आप सभी के पवित्र चरणों को। उसका कारण एक है कि ये पूरा जो बस्तर है, ये पूरा बस्तर मेरे शंकर भगवान की आराधना का केंद्र बिंदु है। यहाँ बाणासुर ने तपस्या करी, यहाँ हिरण्याक्ष ने तपस्या करी, यहाँ स्वयं मेरी माँ जगत जननी आद्य शक्ति का दंत, जो मेरे शिव को अति प्रिय था, वो दंत मेरे भगवान शंकर ने इस पवित्र बस्तर क्षेत्र में यहाँ गिराया। और वो शिव की उदारता से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शिव की दया से आप और हमने ना जाने कौन सा पुण्य हमारे और आपके पूर्व जन्म का होगा, जो इस पवित्र धरा पर बस्तर क्षेत्र में आपका जन्म हुआ। आप सब यहाँ निवास करें शिव की कृपा से। और बाबा भोलेनाथ जी हमको यहाँ माँ दंतेश्वरी माता को कथा श्रवण कराने के लिए निमंत्रण दिए और यहाँ आगमन हुआ और ये कथा प्रारंभ हुई। कथा के मुख्य यजमान तिवारी परिवार, स्वर्गीय अविनाश जी तिवारी, स्वर्गीय प्रमिला जी तिवारी, स्वर्गीय अश्वजीत जी तिवारी जी की स्मृति में श्री विजय प्रसाद जी, श्रीमती कमला, श्री अभिलाष जी, श्रीमती श्यामा, श्री अभिनव जी, श्रीमती शुभांगी जी, श्री सुशील जी, श्रीमती अरुणा जी, श्री अनु मेहर जी और श्री अभिजीत जी तिवारी गिदम छत्तीसगढ़ से हैं, जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराकर संपूर्ण बस्तर वासियों को बहुत खुशियां प्रदान करी है। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं संपूर्ण तिवारी परिवार का, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ स्वयं भी लिया और जनमानस को भी दिया। कथा मंडप में विराजमान स्वामी श्री विशुद्धानंद जी, शिवानंद आश्रम गुमरगुंडा दंतेवाड़ा से, उनके पवित्र चरणों को नमन करता हूँ। श्री विधायक महोदय दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से श्री चेतराम अटामी जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ, जो आपने
अपने क्षेत्र में आगे रहकर इस कथा का बहुत दिव्यता और भव्यता के साथ में सहयोग प्रदान कर इस कथा को आयोजित करवाया। अब जिस क्षेत्र में कथा हो रही है, जिस क्षेत्र में आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, क्षेत्र में आप और हम कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये मां दंतेश्वरी का वो क्षेत्र है जहां माता की 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ विराजमान है। और आप सब जितने भी कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, आप अपने आप को गौरवान्वित समझा करो। आप अपने आप को गौरवान्वित समझो, अपने आप को गौरवान्वित मानो कि आपका जन्म कोई साधारण सी जगह पर नहीं हुआ, उस बस्तर क्षेत्र में हुआ है जिस बस्तर क्षेत्र में स्वयं शंकर भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विराजमान। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में है, बैठे हैं। कोई उनको बूढ़ा देव महादेव कहता है, कोई उनको पाट देव कहता है, कोई उनको आंगादेव कहता है। जिसकी जो मर्जी हो, जिसका जो भाव हो, उस भाव से शिव को लोग पूछते हैं। शायद दुनिया में 2 पवित्र नदियां ऐसी हैं जिन नदियों के जल से शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होता है। जितने आस्था चैनल के श्रोता हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के श्रोता हैं, जितने इस क्षेत्र में आप कथा के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी श्रोताओं ने अगर वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, भारत की भूमि की वो 2 पवित्र नदियां जिन नदियों का जल से शंकर का शिवलिंग प्रकट होता है, एक मां नर्मदा और एक मां इंद्राणी, जो आपके बस्तर क्षेत्र में ही बहकर निकलती है। ऐसी पवित्र नदी इंद्राणी जिनके जल से स्वयं शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होता, स्वयं। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, पूरे बस्तर की भूमि को यदि खोद कर देखा जाए, या पूरे बस्तर की भूमि को खोद लिया जाए, या पूरी बस्तर की भूमि के एक एक अंश को यदि निकाल कर देखा जाए, तो पूरी भूमि पर कोई मिले चाहे ना मिले, पर पूरे बस्तर की भूमि में खुदाई में मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग जरूर मिलेगा। यहाँ पूरी भूमि शिव की, पूरी धरा शंकर भगवान की। ऐसी कोई भूमि नहीं है, बस्तर का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ शिव नहीं है। यहाँ पूरी क्षेत्र में, पूरी बस्तर के पूरे क्षेत्र में भगवान शंकर, भगवान शिव ही भगवान शिव है। और बहुत जितने 52 शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठ में जाना सरल है, 52 शक्तिपीठ में पहुंचना सरल है, पर सबसे कठिन अगर कोई शक्तिपीठ है तो मां दंतेश्वरी का शक्तिपीठ है। जब तक मां दंतेश्वरी आज्ञा ना करे तब तक कोई दंतेवाड़ा आ ही नहीं सकता। तो मेरा तिवारी परिवार से निवेदन है, अभी आप सोचना छोड़ देना कि कथा आप करा रहे हो, और ये भी मत सोचना
आप भी अगर कोई लगे हो कथा में, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, व्यवस्था कर रहे हो, तो आप भी छोड़ देना कि कथा हम करा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम खड़े हुए हैं। ना 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 ना, यह कथा स्वयं मां दंतेश्वरी करा रही हैं और यह कथा की आयोजक भी वही हैं और इस कथा को करने वाली भी और कराने वाली और सुनने वाली भी वही, आप और हम नहीं। ये उसी की देन है, उसी की कृपा है, उसी की करुणा है, उसी की दया है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये वही कर रही है। मां इंद्रावती एक ऐसी नदी है बस्तर क्षेत्र में, आप लोग तो आपके क्षेत्र की नदी को जानते ही होंगे, जिस नदी का जल पत्थर को भी शिवलिंग बना देता है, इंद्रावती। ये कोई शिव महापुराण की कथा कोई साधारण सी पुस्तक या साधारण सी कथा नहीं है जिसको आपने और हमने श्रवण कर लिया और अपना बस थोड़ा सा श्रवण करा, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, बचा कुचा था तो कपड़े में से झटकार कर कह दिया कि हम तो सुनकर आ गए। ये वो कथा नहीं, इसको वो कथा नहीं कह सकते। भगवान शंकर की ये वो पवित्र कथा, भगवान शिव की ये वो पवित्र शिव महापुराण की कथा है। जो मनुष्य के जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को मिटा देती है। कथा पंडाल में अगर आप पहुंचे हो, कथा पंडाल में यदि कथा को श्रवण करने के लिए आप पहुंचे हो और कथा सुनने के लिए यदि आप पहुंचे हो, बैठे हो, तो याद रखना यहां से खाली नहीं जाओगे। भगवान देव अधिदेव महादेव आपकी झोली में कुछ ना कुछ देकर जरूर देंगे। मां कुछ कृपा करे। और ये जो धरा है दंतेश्वरी माता की जो भूमि है, यहाँ शिव और शक्ति दोनों है और दोनों से ही हमको लेकर जाना। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो रही है। 7 तारीख से 13 तारीख तक ये कथा चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा का क्रम रहेगा। आरती हो तब तक बैठना है। आरती जैसे ही पूर्ण हो, खड़े हो, फिर वापिस से एक बार झुककर उस भूमि को नमन करना, उस भूमि की रज को, मिट्टी को अपने हृदय से लगाना और प्रणाम कर कर कहना, बाबा मेरा ये दुख है, इसको काट देना। हे माँ दंतेश्वरी, तेरी कृपा से आज भोले बाबा की यह पवित्र कथा यहाँ आई है। हे शिव शक्ति, हमारी तकलीफों को मिटा देना। उससे विनय कर कर जा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, क्या करुणा करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर इतना विश्वास से जरूर कहते हैं कि 3 महीने के अंदर मेरा बाबा जो दिल से पंडाल के अंदर बैठकर कथा श्रवण कर लेता है, उसकी झोली भरता जरूर है, खाली नहीं है। ये निश्चय। वो कहते हैं ना, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में,
शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज लिया संसार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। खोज लिया संसार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। संसार सागर में कहीं पर भी खोज लो, शिव तत्व को पाने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा। जब हम बैठते हैं गुरु महादेव के चरणों में तो हमारे को यह ज्ञात हो जाता है कि शिव तत्व है क्या। एक बहन जी ने या भाई जी ने एक पत्र लिखा, भी हमने उनका नाम नहीं पढ़ा, ठीक है। पत्र में लगभग प्रश्न हैं 7, 16, 18 प्रश्न हैं। उनका नाम है नाम नहीं है, ठीक है। इसमें नाम नहीं है, पर 18 प्रश्न हैं। जिनने भी लिखे होंगे वो बैठे होंगे, मैं उनको नमन करना चाहता हूं। अगर कहीं बैठे हों तो उनको प्रणाम करता हूं। कहीं पर बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। 18 प्रश्न और सभी प्रश्न बहुत सुंदर है। उसमें वो संकोच ना करें कि हमने पत्र लिख दिया है और गुरुजी उस पत्र पर कुछ बोलेंगे ना। आपको प्रणाम है, आपके प्रश्न बहुत अच्छा है। उसमें एक प्रश्न आपने लिखा है, जब आयु 100 वर्ष की है, पत्र एलईडी पर दिख रहा है क्या? अच्छा, आप लोग एलईडी पर पत्र का प्रश्न नंबर है 4। जब आयु 100 वर्ष की है तो मनुष्य 100 वर्ष तक जी क्यों नहीं पाता? मोबाइल में डाटा 5G का है, अब चाहो तो तुम उसे 2 घंटे में खर्च कर दो और चाहो तो पूरा 24 घंटा चला लो। निर्भर आप पर करता है, दूसरे पर नहीं। भगवान ने थोड़ी ना कहा था कि मोटरसाइकिल इतनी तेज चला, इतनी तेज चला, इतनी तेज चला ने बुड़ 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 और वो बुड़ जा। भगवान ने तो पूरी दी है। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, पूरा डिपार्टमेंट अच्छा बनाया, 2 नेत्र दिए, नासिका दी, दंत दिए, हाथ दिए, पांव दिए, बुद्धि दी, सोचने के लिए अक्ल दी। उसके बाद भी तुझको मालूम है, रोज पुलिस वाले कहते हैं सीट बेल्ट लगा के रखो, हेलमेट लगा के रखो, और अगर वो रोक लेते हैं तो पुलिस वालों को बदनाम कर देते हो। उन्होंने तुम्हारी रसीद काट दी। फोन लगाते हो, मामा जी तुम हमारी इतने बड़े रिश्तेदार हो, तुम इतनी बड़ी पहुंच पे हो, और देखो जरा हमारा रसीद काट दिया, हेलमेट नहीं लगाया, हमारा रसीद काट दिया। पुलिस वाले का क्या जा रहा है? वो हेलमेट की रसीद इसलिए काट रहा है कि अगली बार तुझे सबक मिल जाए और हेलमेट लगा ले। और याद रखना, अभी तो छुड़ा देंगे पुलिस वाले से तेरे मामा, पर ऊपर एक और मामा बैठा है ना, जिस दिन पाड़ा लेके आएगा ना, निपटा के लेके चले जाएगा। फिर मत कहना कि कोई मामा साथ आएगा। फिर मत कहना कि मामा साथ आया कि नहीं आया हो। शरीर उसने दिया है, उसने थोड़ी ना कहा कि तुम इतनी तेज भागो कि गाड़ी चढ़ाओ कि निपटी जाओ। उसने थोड़ी ना कहा कि तुम 4 व्हीलर गाड़ी को यूं घुमा यूं घुमा यूं घुमा और रेस कर, न ट्रक के आगे जाना है न पीछे जाना है, यहाँ जाना वहां जाना, मालूम पड़े फिर एक दिन ऊपर जाना। ले, उसने थोड़ी ना। चौथे नंबर का प्रश्न है, जब आयु 100 वर्ष की है तो मनुष्य 100 वर्ष तक जी क्यों नहीं पाता? जी रहा है, कुछ लोग तो बड़ी आराम से जी रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जी रहा। जिन्होंने व्यवस्थित जीवन को अपना बनाया है
योगा, प्राणायाम, भगवान का भजन, सात्विक भोजन और किसी का दिल नहीं दुखाया है, अपनी जिंदगी मस्त होकर जो जिया है वह आज भी 100 वर्ष तक जी रहा है। काय तिवारी जी, तुम्हारी उम्र कितनी है? तिवारी जी है 80। लो यहीं पे बैठे हैं, अब प्रैक्टिकल तो यहीं देख लो। 80 साल के हैं और अभी भी तंदुरुस्त, पूरे झुक के प्रणाम कर लिए महाराज जी को, और केला और नारियल अलग लिया है। अब सोचो 80 वर्ष के ये बैठे, और इनसे भी बराबर के, इनसे भी ऊपर के और बैठे होंगे। कौन नहीं जीता? अगर आप अपनी जिंदगी को सात्विक बनाओगे तो वो जीवन तुम्हारा अच्छा चलने वाला है। और मालूम पड़े तुमने जिंदगी भर रो रो के हे भगवान कौन सा पाप कर दिया, हे भगवान क्या कर दिया, कभी पड़ोसी के लिए जल जल के मरे जा रहा है, कभी इधर के लिए जल जल के मरे जा रहा है। पड़ोसी की यहाँ गाड़ी आई तो आधे कमजोर हो गए, दुबरे पतरे। रिश्तेदार पूछ रहे पहले तो अच्छी हो गई थी, आजकल दुबली क्यों हो गई? उसको क्या मालूम कि पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया, इसका बेटा ढोर बन गया। कौन समझाए? अब प्रश्न ऐसे दिए हैं, मैं इसका उत्तर पूरा का नहीं दूंगा, और दूंगा तो 18 प्रश्न में पूरी 7 दिन की कथा निकल जाएगी, पूरी 7 दिन। दुबले हो। फिर भी बीच बीच में जिन्होंने भी ये पत्र लिखा है उनको प्रणाम करता हूं। आपके 18 प्रश्न का उत्तर पूरी 7 दिन की शिव महापुराण में अवश्य देंगे। बीच बीच में इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, जिससे आपके 18 प्रश्न पूर्ण हो। 18 प्रश्न। 100 वर्ष का जीवन है, मनुष्य इतना कम क्यों जी रहा है? आपके पास में मोबाइल में बैलेंस है, तुम चाहो तो जल्दी खत्म कर दो, तुम चाहो तो चला, महीने भर चला, तो क्या दिक्कत? कौन मना कर रहा? आपके ऊपर निर्भर करता है। जियो, बहुत कीमती शरीर मिला है, ये शरीर वापिस नहीं मिलने वाला। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं और मां दंतेश्वरी के धाम में रहने वाली मेरी आद्य शक्तियों, और यहां पर विराजमान सभी मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य, आप सब विराजमान। बहुत कीमती शरीर। अब इस मन को आप चाहे भजन में लगा दो, चाहे आप भोजन में लगा दो। कितनी संपत्ति आपके पास में है वो मायने नहीं रखती है, वो जरूरी नहीं है। कितना पैसा तुम्हारे पास बढ़ गया वो मायने नहीं रखाता। आपके पास में कितनी प्रतिष्ठा है, कितनी इज्जत है, कितना वैभव है, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है, कितने तुम्हारे पास में वैभव है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, वो मायने नहीं रखाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा मायना रखाता है संपत्ति हो चाहे ना हो, गाड़ी हो चाहे ना हो, वैभव हो चाहे ना हो, चाहे तुम्हारे पास में जमीन हो चाहे ना हो, पर जिस जगह पर रह रहे हो और जिस अवस्था में रह रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना जरूरी है। बाकी के कुछ है कि नहीं है उससे मतलब कोई मतलब। तुम कितने, हमने कई लोगों को देखा, अभी एक हमने अखबार में पढ़ा था कुछ दिन पहले कि एक बड़े सारे संत ने खुद को मार लिया, सुसाइड कर लिया। क्यों? कारण क्या है? वैभव है, धन है, दौलत है, संपत्ति है, सत्ता है, सब कुछ है, पर व्यक्ति अंदर से खुश नहीं है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, पूरे देश में शादियां हो रही हैं। हमें उम्मीद है कि तुम्हारे छत्तीसगढ़ में भी खूब शादियां हो रही होंगी, शादी के गार्डन फुल चल रहे होंगे। बोलो तो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो।
खूब जोरदार माल निपटा रहे हो गए। अभी तो तुम गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और खूब जोरदार ने अच्छे अच्छे आइटम, खूब जोरदार जोरदार ठेहुआ, टीका, सब बढ़िया बढ़िया खा रहे होगे। पानी पतासा, छम्मक, लड्डू सब निपटा रहे होगे। शादियों का सीजन चल रहा है। लड़की को विदा करते हैं तो बेचारे दूल्हे से बार बार आकर कहते हैं, हमारी बेटी को खुश रखना, हमारी बेटी को खुश रखना, हमारी बेटी को खुश रखना। फिर बच्चा भी हो जाए तो लोग कहने लगते हैं, बेटी और बच्चे को खुश रखना, बेटी को खुश रखना। पूरे शादी में एक ऐसा नहीं मिला जो दूल्हे से जाकर कह दे, भैया अब तुम्हारी शादी हो रही है, थोड़े खुश रह लेना, थोड़े से खुश, तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए। क्यों? पत्नी को जब खुश रख सकते हो जब तुम खुश रहोगे, बच्चों को तब खुश रख सकते हो जब तुम खुश रहोगे, और माता पिता को जब खुश रख सकते हो जब तुम खुश होगे। मालूम पड़े खुद का मुंह भगोने जैसा हो गया शादी के बाद, ऐसे हो गए जैसे बिना मांजा हुआ तवा। कितना ही मांज लो उसको, हमेशा काला की काला ही रहता है। उसी तरह कितना भी शादी के बाद व्यक्ति को हंसाने का प्रयास कर लो, कितनी भी खुशी मिल जाए, पर वो बेचारा ऐसा रहता है जैसे। खुश रहो, मस्त जिंदगी जियो, दोबारा नहीं मिलना है। बड़ी मुश्किल से शिव महापुराण की कथा चलकर दंतेवाड़ा में आई है। बड़ी मुश्किल से चलकर मां दंतेश्वरी की कृपा से ये शिव महापुराण की कथा यहां तक पहुंची है। दोबारा नहीं होना है। मां दंतेश्वरी की कृपा से मिली है तो उसको स्वीकार कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक बना लो। ये जीवन फिर नहीं मिलना है, मिल गया, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इसको अच्छे से जियो, अच्छे से जियो। और गुरु करते क्या है? गुरु अपने जीवन में बस एक ही चीज सिखाते हैं, एक ही चीज, मिलते ना जो सतगुरु हमको। अगर इस संसार में अगर गुरु ना मिलते तो हम कैसे जान पाते? जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। और खोज लिया संसार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। खोज तेरा संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हमने पूरी दुनिया खोज ली पर भीतर की शांति को नहीं खोज पाए। मेरे देव अधिदेव महादेवों ने दुनिया के लोगों को क्या दिया? मेरे शंकर भगवान ने एक लोटे जल से प्रसन्न होकर क्या दिया? मेरे देव अधिदेव महादेव ने दुनिया के लोगों को क्या दिया? तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना, एक लोटा जल चढ़ाने वाले के हृदय में शंकर भगवान सबसे पहले शांति देते हैं, धीरज देते हैं, आनंद देते हैं कि तू अपनी जिंदगी को आनंद में जीना, खुशियों में जीना प्रारंभ कर दे। आनंद। क्या मिला? अगर कोई आपसे पूछे कि शिव पुराण की कथा में गए थे, आज पहले दिन की कथा थी, तुम लोग गए थे कथा में, क्या मिला? खूब आनंद मिला जी, खूब आनंद। और हमने सुना है कि बाबा सुनता है, हाँ हमने भी सुना है सुनता है, पर 7 दिन की कथा में जब हम बैठेंगे, श्रवण करेंगे, झोली पसार कर जब बाबा से अपने दिल की बात कहेंगे, तो मैंने सुना है 3 महीने में पूर्ण कर देता है, वो झोली जरूर भर देता है, वो भरेगा जरूर, उसका इंतजार करेगा। जब आनंद की अनुभूति होगी, हमें भीतर से आनंद ही ना आवे तो हम काय की जिंदगी जी रहे। चेहरे की रौनक बता देती है कि आपके घर में आप खुश हैं कि नहीं। आपके घर का भोजन बता देता है कि आपके घर में प्रसन्नता कितनी है।
आपके घर के बोलने का तरीका बता देता है कि आपके घर में आनंद कितना है, प्रसन्नता कितनी है, आनंद कितना है, खुशी कितनी है, ये बता देता। महाराज, मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, गीतम दंतेवाड़ा की इस पवित्र धरा से, गीतम दंतेवाड़ा की पवित्र धरा से उन सभी से निवेदन करूं, अपने घर के लोगों को कहना चालू कर दो, अपने घर के रहने वालों से एक बात कहना चालू कर दो कि हमारे यहाँ धन आए ना आए, हमारे यहाँ वैभव आए ना आए, हमारे यहाँ सत्ता बढ़े ना बढ़े, हमारे यहाँ जमीन बढ़े ना बढ़े, पर हमारे घर में खुशियां बढ़ना चाहिए, प्रसन्नता बढ़ना चाहिए और हमारे जीवन का आनंद बढ़ना चाहिए।